हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोग का स्वागत है दोस्तों मेरे ब्लॉग वीडियो में। तो आज मैं फिर से मैं छत पे ही वीडियो बना रहा हूँ। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप तेज़ हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पर गर्मी कैसा पड़ रहा है और आप लोगों के यहाँ पर माहौल कैसा है, मतलब इस समय गर्मी की जो सीज़न चल रहा है ना, वो कैसा चल रहा है। तो मैं आज एक दो ही बातें बोलूँगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं रहेगी। हाँ, पर मैं अगर जो बात बोलने जा रहा हूँ या मैं बोलूँगा आगे चल के, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उस पर विचार करके बताइएगा क्या मैं सही बोला या गलत बोला। अगर किसी को भी मेरी बात से या किसी को मन को दिल की या ठेस पहुँचती है तो मैं प्लीज़ हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी इरादा और मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि किसी को मन को और दिल को किसी की ठेस पहुँचे। ठीक है, तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग के यहाँ का माहौल कैसा है और कैसे हैं आप लोग। मैं तो स्वस्थ और मस्त हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त ही होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, जैसा कि मैं एकदम मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ आप लोग के आशीर्वाद से। आप सबका आपका ना छोटा भाई किशन, जो सब आप लोगों को पता ही है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ही दो बातें बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। दुनिया में वो आज के समय में जो अभी चल रहा है इस वक्त, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको ज़्यादातर रिस्पेक्ट और इज्जत देने से शायद वो लगना आप मतलब अगर जिनको जो भी इंसान हो, जैसे मैं हूँ, अगर किसी को हम ज़्यादातर किसी को रिस्पेक्ट या कदर कर दे रहे हैं ना, तो पता नहीं क्या वो समझने लगते हैं हमने अपने आप को, या हमको क्या समझने लगते हैं। शायद हमको लगता है कि बेवकूफ़ समझने लगते हैं या पागल समझने लगते हैं क्या, पर हमेशा है नहीं। हमारे रिस्पेक्ट करना हमारा कल्चर है, हमारा मतलब हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना जहाँ पर बड़े को आदर करना और सम्मान करना सिखाया गया, ना कि किसी को बेइज्जती करना और किसी को दिल को ठेस पहुँचाना, और ना ही किसी को मन को मतलब कुछ भी चोट पहुँचाना। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है ना। तो अगर हम किसी को भी ज़्यादातर रिस्पेक्ट और इज्जत ज़्यादा प्यार और भाव कर देते हैं ना, तो बदले में पता नहीं क्या हो जाता है। उनको अपने आप को शायद समझने लगता है कि हम ही हैं सब, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, जो है वो हम ही हैं। कुछ दिन तो अच्छे से बात करेंगे, विचार करेंगे, चाहे कोई भी फ्रेंड्स हो। अगर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ और चाहे कोई भी हो, ऐसी बात भी नहीं हो, किसी ने कुछ भी मेरे को बोला भी नहीं, पर मैं अपनी मन की बात कह रहा हूँ ना। तो मेरे मन में बात है कि मुझे कहना चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, या जब मेरे को लगता है कि मतलब मेरे मन में कोई मतलब समझ सकते हैं आप लोग, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी दर्द हुई है ना किसी भी बात को लेकर, तो जब किसी को तेज़ मुझे बकने का मन करता है ना, या किसी को ज़्यादातर मुझे मतलब किसी को सुनाने का मन करता है या कुछ बकने को, मतलब अंदर से पूरा कूट कूट के गुस्सा आता है ना, तो मैं ब्लॉग वीडियो के माध्यम से ही बोलता हूँ। क्योंकि सामने से बोलूँगा तो भाई बुरा लग सकता है ना, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता ना भाई, सोशल मीडिया पर मुझे भी तो रहना है ना। इससे अच्छा है कि ब्लॉग वीडियो के माध्यम से ही बोल दो। अगला देखेगा तो अच्छी बात है, नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं, अपना काम तो बन गया भाई। मुझे जो बोलना था वो तो मैं बन गया, मुझे जो बोलना था वो मैं बोल गया। सॉरी, मैं बोलने में गड़बड़ा हो जा रहा हूँ थोड़ा, हाँ ना। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर अगर किसी को रिस्पेक्ट और इज्जत भाव देने से ना, लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं यार। पर हम जिस परिवार से हैं ना, हमको यही सिखाया गया कि बड़ों को आदर करना और प्यार से बोलना और उनको सम्मान देना, ना कि किसी को बेइज्जती करना, है ना। तो हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबको सम्मान और इज्जत करने वाले से, किसी को बेइज्जती करने वाले में से नहीं है हम। आज तक भी कोई भी कमेंट में आके मेरे को ये बोल दिया, मेरे लाइव स्ट्रीम में आकर बोल दिया एक भी बार कि मैंने किसी को आज तक की कोई भी बात गलत बोली है, किसी की भी लाइव स्ट्रीम में या कुछ भी कोई भी बात अगर किसी को भी कुछ भी अगर गलत कमेंट किया हूँ कहीं पर भी, एवरीवन पूरा खुलेआम चैलेंज है। मैं ब्लॉग वीडियो में आज ये माध्यम से बोल रहा हूँ कि खुलेआम चैलेंज है। अगर कोई भी कमेंट करके बता दे रियल में, मजाक की बात और है, मजाक में लोग बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मतलब मेरी बहन भी है, बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत सारे भाभी लोग हैं, तो मजाक में कोई कुछ भी बोल सकता है, उसकी बात अलग है। पर कोई रियल में आके बोल दे कि किशन तूने ऐसा किसी को आज तक मेरे को बोला है या गलत बात बोला है या कुछ भी मतलब एवरीथिंग कुछ भी मतलब मैं बोला हूँ किसी को भी गलत तरीके से या गलत भावना से, तो मेरे को कमेंट में बताए और मुझे 50 गालियाँ बक के जाए, मैं सुन लूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा पक्का। मेरे लाइव में भी आके बोले, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम खुलेआम चैलेंज कह रहा हूँ, मैं मेरे लाइव स्ट्रीम में आके बके, मेरे वीडियो में आके बके, मेरा शॉर्ट्स जहाँ भी मन करे ना
वहाँ पर आकर खुलेआम गालियाँ बक के जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे लगेगा हाँ शायद मैं गालियाँ दिया हूँ या कुछ मैं बोला हूँ तभी अगला बोल रहा है, नहीं तो आज तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और हाँ, ये बात मैं खुलेआम के चैलेंज इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज तक कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं है ना। तो ज़्यादातर किसी ने कहा है ना कि किसी को ज़्यादा इज्जत देने से ना लोग सर पे चढ़ जाते हैं, तो इसीलिए मतलब उतना बेइज्जत भी नहीं करना चाहिए, पर उतना ही सम्मान देना चाहिए अगला को जितना तक वो ठीक लगे, क्योंकि ज़्यादा किसी को सर पर चढ़ा मतलब इज्जत देने से, मान सम्मान करने से वो अगला आपके सर पर बैठ के तांडव करने लगता है, ठीक है ना। और हम तो भाई उस फैमिली से हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं किसी को, ना कि हम किसी को कुछ भी बोल दे या किसी को बेइज्जती कर दे। लेकिन अगर हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो उससे हमारे कुछ मतलब हमको कुछ मिलेगा नहीं है। पर अगर मान लो हम किसी का लाइव स्ट्रीम में है, अगर हमने किसी को कुछ बोल दिया, मान लो कोई लेडीज़ ही है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी हो, मैं जिनको भाभी बोलता हूँ, मान लीजिए कोई भी हो, एवरीथिंग, या कोई सिस्टर ही हो, मैं उनको मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। अगर मैं उनको कुछ गलत बोल दिया तो उनको तो कुछ नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो तो लाइव स्ट्रीम पे है या यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पर तो हमारे जैसे हज़ारों लोग, लाखों लोग मतलब लोग आते हैं और कुछ भी गलत सलत उल्टी सीधे बातें बोल के चले जाते हैं। पर जो बोलते हैं उनकी गलती नहीं है, जो मतलब जिनको बोलते हैं उनकी गलती नहीं है। जो बोलते हैं वो अपनी औकात और अपने परिवार और अपने ख़ानदान को दिखा के जाते हैं कि हम इस परिवार से बिलोंग करते हैं, इस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे माँ बाप ने ऐसा हमें संस्कार दिए, इसलिए हम किसी और को, दूसरों की बेटी बहन को गलत कमेंट कर रहे हैं या गलत बात बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, तो ये उनका संस्कार दिखता है जो गलत बोलते हैं, ना कि जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं ना उनका दिखता है। अगर लाइव स्ट्रीम गलत तरीके से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी मतलब हमारी माताओं बहनें हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत सारी ऐसे हैं कि जो मतलब बेकार तरीके से लाइव स्ट्रीम करती हैं, बेकार तरीके से शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, एवरीथिंग मतलब आप सब लोग समझ सकते हैं। हाँ, पर उन लोगों के लाइव स्ट्रीम में कोई कुछ भी बोलने नहीं जाएगा, कोई कुछ भी कहेगा कि नहीं कि ऐसा क्यों करती है। और उन लोगों के लाइव स्ट्रीम में वाचिंग, बाप रे बाप, वाचिंग की और कमेंट्स की तो बरसात ही रहती है, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर हम भाई हमारी लाइव स्ट्रीम में जो भी हमारे फ्रेंड जुड़े हैं या जो भी हमारे बताओ बहनें या भाभी लोग हैं, वो इतने सिंपल तरीके से लाइव स्ट्रीम करती हैं, एकदम अच्छे से बात करती हैं, एकदम सर पे पल्लू ओढ़ के या मतलब बात करती हैं, मतलब कोई भी किसी का मतलब मैं पल्लू आज तक गिरा हुआ नहीं दिखता हूँ। जितने भी मेरे फ्रेंड्स मतलब जुड़े हैं या किसी को मान लें सर पे पल्लू गिर भी गया तो बेचारी मर्यादा में रहती है, मर्यादा को उल्लंघन कोई भी नहीं करती है ना, पर फिर भी लोग उनको उल्टी सीधे बोल के चले जाते हैं। पर जो लोग करती हैं उल्टी सीधे सच में, उनके लाइव स्ट्रीम में तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, और उनके परिवार वाले भी पता नहीं कैसे हैं यार, उनको छूट दे रखे हैं कि जाओ यार कुछ भी करो, कैसे भी करके इज्जत गंवाओ या इज्जत मतलब कुछ भी करो, इज्जत कैसी तैसे नाश कर दो और पैसे कमाओ सोशल मीडिया से। ये कैसी बात हुई और ये कैसा इंसाफ हुआ, ये आज तक मुझे समझ में नहीं है कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, है ना। तो ये आज तक मुझे समझ ही में नहीं है कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे बोलने का मन कर रहा था इसलिए मैं बोल दिया, ठीक है ना। तो मैं क्या ही बोलूँ, अब आगे आप लोग खुद समझ सकते हैं। और एक बात है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुंह पे आप करते हैं और पीठ पीछे सांप की तरह डसते भी हैं। लोग पहले कहते थे ना कि रंग बदलने में गिरगिट माहिर है, पर गलत बात है। गिरगिट तो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए रंग बदलता है, पर गिरगिट से कई गुना ज़्यादा आज के डेट में गिरगिट इंसान हो गए हैं और गिरगिट को भी फेल कर दिए हैं। गिरगिट को बोले तो मात दे दिए हैं इंसान रंग बदलने में। रंग बदलने में 1000% इंसान ने गिरगिटों को भी मात दे दिया है ना। आजकल बेचारा सांप भी बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि यार मेरे ड्यूटी तो इंसान कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा तो बेचारा इंसान ही इंसान को डस रहा है, तो हम क्या किसी को डसेंगे और हम किसी को डस कर क्या ही कर लेंगे। बेचारा सांप बेरोजगार हो गए, इंसान के इतना भयंकर तरीक़े से डस रहा है। तो और ऐसे ऐसे आजकल घटनाएँ भी हो रही है जो आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि किसी पर भी कोई भी भरोसा करने लायक ही नहीं है। कोई पत्नी अपने पति को मार दे रहे हैं तो कोई कुछ भी कर दे रहा है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी तो प्लीज़ क्षमा मैं चाहता हूँ, तो बताइएगा कि अगर मेरा कोई भी कमेंट से मेरा कोई भी बात गलती लगा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ओके, बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। फिर तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, प्लीज़ बाय बाय। फिर मिलता है कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।